नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल का सियासी समीकरण एक बार फिर बदल गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का नंबर गेम अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव पर निर्भर करेगा, क्योंकि 6 बागी विधायकों के निष्कासन के बाद अब 3 आजाद विधायकों के इस्तीफे से भाजपा को अपना संख्या बल बढ़ाने की उम्मीद बढ़ गई है और दूसरी तरफ कांग्रेस की सुक्खू सरकार का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। अब 6 विधानसभा सीटों पर नहीं बल्कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये तो साफ है कि 6 बागियों के साथ 3 आजाद विधायक अब भाजपा के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में जहां एक और कांग्रेस को 1 या 2 विधायकों की जीत से बहुमत हासिल हो सकेगा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा मोदी लहर में पूरी 9 सीटें जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है। अब आगे फिलहाल तो ये जनता ही तय करेगी कि लोकसभा चुनाव की 4 सीटों के साथ विधानसभा की 9 सीटों पर भाजपा को बहुमत देती है या फिर कांग्रेस के पाले में भी कुछ 1 सीट लोकसभा के साथ विधानसभा में देती है। भाजपा के पास इस वक्त 25 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 34 विधायकों की संख्या है। 3 आजाद विधायकों ने भी अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है। ऐसे में अब विधानसभा में 9 विधायकों के बाहर होने के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या कुल 68 की जगह 59 रह गई है। मतलब अब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तय माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि 6 बागी नेताओं के साथ 3 आजाद को भी भाजपा अपने टिकट पर मैदान में उतारेगी, या हो सकता है कि एक बागी पर लोकसभा चुनाव में भाजपा दांव खेल दे। जो भी हो, अब सुक्खू सरकार के लिए चुनौती ये है कि वो कैसे उपचुनाव में कम से कम 1 या 2 विधायकों को कांग्रेस की टिकट पर जीत दिलवा सके। अगर भाजपा पूरी की पूरी 9 सीटों पर जीत गई तो भाजपा का विधानसभा में संख्या बल कांग्रेस सरकार के बराबर 34-34 पर पहुंच जाएगा। ऐसे में भाजपा एक बार फिर कांग्रेस के अन्य विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे कांग्रेस पर फिर दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है और अपने विधायकों को जितवाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर भाजपा का सत्ता में आने का सपना तो चकनाचूर होगा ही। साथ ही बागियों के साथ आजाद विधायकों का सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता इस सियासी समीकरण के हिसाब से किस पर भरोसा करती है और किस पार्टी को सिर आंखों पर रखती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय इस वक्त हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। धन्यवाद।